दोस्तों, पूरे मुल्क के अंदर 3 जो फ़ौजदारी कवानीन हैं वो कल यानी 1 जुलाई 2024 यकम जुलाई से नाफिज़ हो चुके हैं और उनके मुताबिक काम हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर केसेस भी लग चुके हैं नए कानून के मुताबिक। तो ये 3 कानून मोटे तौर पर कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा जो बहुत मुश्किल हैं, जिससे बचने की भी आप सबको और हमको ज़रूरत है। और ये जो 10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इन शॉर्ट इनको समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट हाथ से लिख कर लाया हूँ मैं पढ़कर आपको सुनाऊंगा, क्योंकि कानूनी माहिरीन से मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम किया। वहाँ पर जो चीज़ें मुझे समझ आई एक एक करके मैं नोट कर रहा था। एक तो जिनको 3 क्रिमिनल लॉज कहते हैं, इंडियन जुडिशल कोड यानी भारतीय न्याय संहिता, भारत का नाम, न्याय हो गया जुडिशरी जिसको आप न्यायपालिका भी कहते हैं, जुडिशरी का एक सेटअप प्रॉपर या अदलिया कह लीजिए, और संहिता जो आप देखते हैं कि कोर्ट्स तक बात जाती है, मुख्तलिफ दफ़ात के तहत केसेस लगते हैं, उस चीज़ को बारीक बेनी से समझिएगा। दूसरा, इंडियन सिक्योरिटी कोड यानी भारतीय सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यकम जुलाई 2024 से लागू हो गए। और इंडियन जुडिशल कोड अब आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की जगह ले चुका है, और ये दोनों बिल पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन था आप सबको याद होगा उसमें हुआ था। क्या तब्दीलियां हुई, मोटे तौर पर कुछ 8-10 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। नए जो लॉज हैं, नए कवानीन हैं, पार्लियामेंट में बहस इन पर नहीं हुई थी उस वक्त। 144 जो एमपीज़ थे, आप सबकी याद दहानी के लिए मैं बताता चलूँ कि दे वर सस्पेंडेड एट द सेम टाइम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से किया गया था, शोर शराबा काफ़ी हुआ था, तो वो बाहर थे, तो आवाम को इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी और ना ही कवानीन के मतलब कोई तस्वीर साफ तब तक हुई, क्योंकि मीडिया चैनल्स, न्यूज़ एनालिज़र्स या फिर मीडिया आउटलेट्स के पास या अखबारात के पास कोई इसकी जानकारी नहीं थी। नए कानून में रेप अगर होता है, अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, बच्ची कोई जिनसी ज़्यादती का शिकार बनती है, तो दफ़ा 375 और 376 जिसको सेक्शन 63 से तब्दील कर दिया गया है, वो 375 और 76 वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। गैंग रेप होता है, इज्तिमाई असमत रेजी होती है, तो दफ़ा 70 और कत्ल के लिए दफ़ा 302 के बजाय 101 दफ़ा अब लगेगी। इसके अलावा इंडियन जुडिशल कोड में 21 नए जराइम शामिल किए गए हैं। इन लॉज के मुताबिक नए क्राइम्स जो हैं 21 शामिल किए गए हैं, जिनमें एक नया जुर्म जो है वो मॉब लिंचिंग का है। आप किसी को पकड़ कर पीटते हैं, 8-10 लोग मॉब की सूरत में आते हैं, हुजूम की सूरत में आते हैं, और जो हुजूमी तशद्दुद है हिंदुस्तान के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा वाक़यात रोनमा हुए, तो इस पर भी कानून बनाया गया है। 41 केसेस में सज़ाओं में इजाफा किया गया है। 82 ऐसे क्राइम्स हैं जहाँ पर सज़ाओं में ओवरऑल तीनों में इजाफा हुआ है। और हमारी जानकारी के मुताबिक फ़ौजदारी मुकदमात का फ़ैसला समाअत होने के 45 दिन के अंदर किया जाएगा। यानी असल मकसद जो इसका है कि तारीख पे तारीख वाला वो सिस्टम, और सनी देओल की एक फ़िल्म का वो डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा तारीख पे तारीख वाला बहुत ज़्यादा इसका तज़किरा होता है। तो हुआ ये है कि वो जो तारीख पे तारीख वाला दौर था उसको ख़त्म करना और हर शहरी को यकीनी तौर पर इंसाफ की फराहमी हो, इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश हुई है। तो अब जैसे ही केस ख़त्म होगा उसके अगले 45 दिनों के अंदर क्या आपको करना होगा कि सज़ा तय करनी होगी, फ़ैसला जो है समाअत करके ख़त्म करना होगा। पहली समाअत के 60 दिनों यानी पहली जो सुनवाई होगी 60 दिनों के अंदर इल्ज़ामात भी लगाने होंगे, आयद करने होंगे, प्रूव करना होगा, एविडेंसेस देने होंगे, और तमाम सरकारें जो हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनको कहा गया है कि जो गवाह हैं, जो एविडेंसेस देंगे, जो सबूत पेश करेंगे, उन गवाहों को अदालत तक लाने, ले जाने और ज़िंदगी में उनको तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी का कैसे ज़िम्मा आप लेंगे, ये ज़रूरी सोचा जाना चाहिए। और बाज़ाब्ता तौर पर इसमें क्या करना है कि तहफ़्फ़ुज़ की स्कीमें, जो सिक्योरिटी स्कीम्स है, उनको भी नाफिज करना होगा ताकि ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चलें। पुलिस अफसर अगर कोई विक्टिम है, तो पुलिस अफसर अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज़्यादती हुई है, रेप हुआ है, तो उस विक्टिम को अपने घर का कोई बड़ा सरपरस्त या रिश्तेदार साथ होना चाहिए जब उसका रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। पुलिस अफसर खातून होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मल की जाएगी। कानून में ख़वातीन और बच्चों यानी वीमेंस एंड चाइल्ड्स के खिलाफ केसेस के नए बाब का इजाफा किया गया है, और इसमें बच्चे की ख़रीदो फ़रोख्त, अगर उसको कोई चोरी करता है, उठाता है, एक जगह से उठाया किसी का बच्चा बेच दिया, तो इस घिनौने काम का भी सख्त सज़ा का इल्तिज़ाम है। और
अब तकलीफ़ उन लोगों को होने वाली है जो इस तरह के घिनौने काम करते हैं। नाबालिग के साथ गैंग रेप होता है, इज्तिमाई असमत दरी होती है तो सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है। यानी 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ ज़्यादती होगी तो सख्त कानून का इल्तिज़ाम रखा गया है, दैट इज़ उम्र कैद, और दूसरा कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा डेथ पेनल्टी जो आपको यानी आपको फांसी भी लग सकती है। इसके अलावा नए कानून में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम का शिकार होने वाली जो ख़वातीन हैं 90 दिन के अंदर अपने मुकदमात की बाकायदा अपडेट हासिल करने का हक़ उन्हें हासिल होगा। 90 डेज़ में अगर किसी का केस सॉल्व नहीं हुआ तो अब FIR लगाना भी ईजी नहीं हुआ है, नए कवानीन के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो होता ये है और करना यह है कि किसी का केस अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ विदिन 90 डेज़ वो अपने कंसर्न पुलिस ऑफिसर से जहाँ पर केस दर्ज है उस पर जवाब भी हासिल कर सकते हैं, अपने जो उसका केस है उसका अपडेट ले सकता है, स्टेटस ले सकता है। विमेंस और बच्चों से मुतल्लिक जराइम केसेस में तमाम जो अस्पताल हैं, अगर किसी के साथ परेशानी, किसी के साथ ज़्यादती होती है, केसेस क्रिमिनल केसेस को अंजाम दिया जाता है तो बच्चों और ख़वातीन को मुख्तलिफ़ अस्पतालों के अंदर फ्री मेडिकल जांच उनकी कराई जाएगी। लीगल एड नहीं मिलेगी, इस तरह की कोई हमारे पास जानकारी नहीं। मैंने कल दिन में अपने जो हमारे साथ 2 वकील ज्वाइन किए थे सुप्रीम कोर्ट से, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा लीगल एड वाला कोई हमारे पास है ही नहीं, ना हमने इस बारे में अभी पढ़ा है। लेकिन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए वाक़यात की इतला दी जा सकती है। जदीद आलात का या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन थाने जाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी जब केसेस आपके ऑनलाइन सॉर्ट आउट करने की कोशिश होगी। कोई शख्स अपने दायरा अख्तियार के तहत जो उसके लिमिट्स हैं पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकता है। अब आप किसी भी एरिया से आपका जो नज़दीकी पुलिस थाना है वहाँ FIR दर्ज करा सकते हैं। और संगीन जराइम के तहत क्या होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, जो माहिरीन होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनको जाए वक़ू का दौरा करना होगा, शवाहिद इकट्ठा करना लाजमी होगा। अब आप दूर से बैठकर केसेस नहीं बना सकते बाज़ाब्ता तौर पर। अब जुर्म किस नौइयत का वो देखने वाली बात होगी। कोई घिनौना जुर्म है तो उस अपराध के लिए एविडेंसेस या जो शवाहिद है, सबूत इकट्ठे करने के लिए नाउ दे हैव टू गो, जो स्पॉट है, जो ग्राउंड ज़ीरो आप कह सकते हैं उसको, हमारी मीडिया की लैंग्वेज में उसको ग्राउंड ज़ीरो बोलते हैं, विच मीन्स जहाँ पर कोई इंसिडेंट पेश आया वहाँ पर वो जाएंगे और तमाम जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे करेंगे। अब संगीन जुर्म में फॉरेंसिक माहिरीन को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल होंगे और बराबरी के अधिकार सबको मिले, ट्रांसजेंडर्स को भी उतनी सीरियसली लिया जाएगा। जो पहले पर बहुत शिकायतें आती रही उनको दूर किया गया। महिलाओं के खिलाफ, ख़वातीन के खिलाफ कुछ केसेस हैं जब भी मुमकिन हो मुतासरा का बयान एक खातून मैजिस्ट्रेट के ज़रिए रिकॉर्ड करने का इंतज़ाम है। अगर ज़रूरत पड़े तो विमेन मैजिस्ट्रेट जो होगी, फीमेल ऑफिसर होगी, उसके ज़रिए ही ये रिकॉर्ड हो सके, ये कोशिश होगी। अवाम में इस पर भी बेचैनी है कि जिन मामलात की समाअत पुराने कवानीन के हिसाब से चल रही है, क्या उनकी समाअत पुराने कवानीन के तहत चलेगी या नए कवानीन के तहत। अभी इस ताल्लुक़ से जो हमारे पास जानकारी है वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन यह है कि जब नए कानून नाफिज हो गए हैं, ऑल ओल्ड लॉज विल बी रिप्लेस्ड। दे हैव बीन ऑलरेडी रिप्लेस्ड ऑन 1 जुलाई 2024। मगर लोग ये पूछते हैं कि क्या वो 375 किसी पे लगा था, 376, 420, 407 सेक्शन C, B और A लगे हुए थे, तो उस पर क्या जवाब है। तो दैट मीन्स वो पूरे तब्दील हो चुके हैं, तो ये नाफिज हो गए हैं। बहुत सारे कानूनी माहिरीन ये भी मानते हैं कि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जुडिशल ऑफिसर्स हैं, कानूनी माहिरीन हैं, उनके सामने बड़े चैलेंजेस हैं और ये कवानीन किसी ना किसी वक्त शहरियों की बड़ी तादाद को मुतासिर करेंगे। जो अंग्रेज़ों के वक्त के कानून थे वो तो ख़त्म किए गए, लेकिन एक साथ बना बनाया सेटअप माहिरीन के मुताबिक बिगाड़ दिया गया। 3 बिलों की मंजूरी पिछले साल, ये जो क्रिमिनल लॉज थे इन बिलों की मंजूरी मिली थी और नए जो फौजदारी कवानीन है, क्रिमिनल लॉज, इनके साथ कानून के मैदान में पेशरफ्त की तरफ इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत के बारे में बहस का एक सिलसिला शुरू हो गया है। पॉलिटिकल पार्टीज़ मानती हैं कि ये पुलिस को बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के पास थी। पुलिस के कंट्रोल में जाने का मतलब हुआ कि डर पैदा होगा और सियासी हरीफ जो हैं या मुखालफिन हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उन तमाम या राजनीतिक जो विरोधी हैं एक दूसरे के, तो वो सत्ता विपक्ष में बैठे लोग एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सरकार इसका गलत इस्तेमाल करेगी। ये आरोप लग रहे हैं, इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब एक अहम चीज़, एक अहम नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग ख़ास तौर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दैट इज़ अबाउट मुल्क मुखालिफ केस। वैसे तो आपका सवाल ये भी हो सकता है, मुझसे आप ये पूछेंगे कि
मुल्क मुखालिफ या मुल्क के साथ जिसको दुश्मनी है या देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, तो वो तो कहीं भी हो सकता, ऑब्वियसली उसमें कोई दो राय नहीं है, हर जगह हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की मैं इसके बात कर रहा हूँ, बहुत से लोगों पर UAPA लगा है, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट लगा है, IPC की मुख्तलिफ धाराएँ लगी हैं, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है। इन तमाम लोगों के मुकदमात, और कई लोग बाहर की जेलों में, कुछ यहाँ पर हैं, तो इन तमाम लोगों को कैसे बचाया जाएगा, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया जा रहा। मगर जो ख़ास पॉइंट है जिसकी मैं तवज्जो दिला रहा हूँ, जो फॉर्मर DGP SP वैद साहब से हमारी बात हुई, कुलदीप हुड्डा साहब फॉर्मर DGP, उनसे हमारी बात हुई, सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों से आज मैंने गुफ्तगू की, सबसे अलग अलग करके सवालात पूछे, तो एक बात का जवाब देते हुए सब लोग कतराए, दैट इज़ सेडिशन लॉ, गद्दारी का जो मुकदमा है। मुल्क या रियासत मुखालिफ आप काम करते हैं, आप तो पकड़े ही जाते थे। UAPA अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट जो लगता था, जो ऑलरेडी आपको पता होगा वज़ारत दाखिला ने या होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करवाया था। मगर इससे भी सख्त कानून जम्मू कश्मीर के अंदर एक जो पुलिस अथॉरिटीज़ ने, मैंने पिछले दिनों वीडियो में बताया था, दैट इज़ अबाउट एनिमीज़ एजेंट्स, जिसमें जो मिलिटेंटों की मदद करता है उनके लिए खाना बनाता है, और जो मदद करने वाला है उसकी भी जिसने मदद की वो भी पकड़ा जाएगा। मगर इसी दौरान जब वो कानून लगेंगे तो इनका इतलाक़ हो गया। अब इसमें क्या है कि आपकी व्हाट्सएप चैट शक ज़ाहिर हुआ तो वो एविडेंस के तौर पर पुलिस उसको पेश कर सकती है। आप इशारा करते हैं, किसी भी शख्स को उकसाते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम करवाते हैं, अपने हाथ से, अपनी आँख से, अपनी ज़बान से कोई इस तरह का इशारा जिससे ये महसूस होगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को, जिनको इख्तियारात दिए गए, नाउ यू शुड बी बुक्ड बिकॉज यू आर एंटी नेशनल, इस तरह का कोई अगर उनको यहाँ पर सबूत मिल जाता है तो डेफिनेटली यू विल बी अ कल्प्रिट, फिर आप विक्टिम नहीं कहलाएंगे। फिर जो मैंने पढ़ा, बहुत बारीकी से चीज़ें मैंने समझी, देखी, जो मैं ख़ुद की रिसर्च भी कर रहा था और अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है एज एन न्यूज़ एंकर और जर्नलिस्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स कि यहाँ अपने आसपास जो माहौल देख रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं, तो वो हैं जो OGWs, मिलिटेंसी से मुतलिक। अब यहाँ मिलिटेंसी और OGW का नहीं है, टेररिज्म की कोई फॉर्म पहले IPC में नहीं थी, क्योंकि टेररिज्म जब वो कानून बने थे बाबा साहेब अम्बेडकर के टाइम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो तब टेररिज्म वाली कोई टर्म नहीं थी, क्योंकि टेररिज्म का इतना कोई वो था ही नहीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें तरमीम हुई, संशोधन हुए, इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की गई, और आज बाज़ाब्ता तौर पर जब ये अमेंडमेंट्स की गई हैं तो दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग आई हैव टू से, कि आप और बाकी तमाम लोग कोई भी किसी भी तरह से कोई अमल करते हैं, कोई इशारा करते हैं जिससे मुल्क और रियासत मुखालिफ काम हुआ, बदअमनी या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई, जहाँ पर शक व शुबात पैदा हुए, एविडेंसेस कंसर्न लोग पेश करेंगे और आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होगा। तो आपकी सोशल मीडिया साइट्स पर भी बहुत आज़ादाना राय जो रखते थे अपनी नज़र में, लेकिन असल में वो मशकूक हो जाते थे, सरकार जिसको सख्त मानती थी, सरकार की पॉलिसियों की जिस हिसाब से लोग तनकीद करते थे, उसमें भी सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। इसके अलावा BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत सेक्शन 152, जिसमें मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने वाले लोगों में जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी बाज़ाब्ता तौर पर ये कानून बना है, और शिक के तहत सिर्फ वो लोग नहीं जो सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख देते हैं, बल्कि जब आप इंटरव्यू भी करेंगे, इंटरव्यू में जो भी आपने सवाल पूछा है, तो आपकी जब शख्स सामने वाला बैठकर जवाब दे रहा है तो आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है ये मैटर करेगा। अगर ज़रा सा भी शक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को हुआ कि इस तरह का काम है जहाँ से ही और शी इज़ डाउटफुल, तो वो आपको उठा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेडिशन लॉ बहुत ख़तरनाक है। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की मैं फिर से बताऊँ, मैं इसलिए बात कर रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग अभी अंदर हैं, सख्त किस्म के केसेस हैं। अब कौन कैसे छूटेगा, नए कानून का इतलाक़ अब हो गया है तो कौन सी शिक किस पर लगेगी, ये तो मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अलावा भी हैं। 14 दिनों के अंदर आपको FIR के मुतल्लिक जो हैं वो इक़दाम करने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने रखता, वक्त ज़ाया शायद आपका हो जाए। बच्चों और बच्चियों के ख़िलाफ़, ख़वातीन के ख़िलाफ़ आप अगर काम करते हैं तो सज़ाए मौत होगी। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम मुझे नज़र आ रहा है। ऐसे मामलात के लिए सज़ाएँ शामिल हैं जहाँ पर ख़वातीन को शादी के लिए अगर कोई झूठा वादा करके गुमराह करने के बाद छोड़ देता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। 90 दिनों के अंदर अपने केसेस की बाकायदा अपडेट हासिल करने के हकदार होंगे। तमाम अस्पतालों में ख़वातीन या जो बच्चे हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस के जो मुतासरीन हैं मुफ्त उनको इलाज किया जाएगा। इसके अलावा मुकदमात की समाअत में गैर ज़रूरी ताख़ीर से बचने के लिए अदालतों को ज़्यादा से ज़्यादा दो इत्तवा की इजाज़त होगी।
आप पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत ख़त्म कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक मवासलात या गैजेट्स के ज़रिए आपको एक प्रोवाइड एक वो जो मौका है वो दिया गया है। और घिनौने जराइम जो हैं इनमें चार्जशीट, केसेस, रिपोर्ट कार्ड, स्टेटस, ये सारी चीज़ें जो हैं बाज़ाब्ता तौर पर, जिसमें पुलिस रिपोर्ट हो, चार्जशीट हो, बयानात हो, एतराफ़ी बयानात हो, यानी जहाँ पर आप मान रहे हैं कि आपने कुछ इस तरह का काम किया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मुलज़िम और मुतासरा दोनों हासिल कर सकते हैं 14 दिनों के अंदर, विद इन 40 डेज़। और अगर 14 डेज़ 14 दिनों में, तो अगर कोई अपडेट नहीं मिलता विद इन 19 डेज़ यू कैन गो थ्रू द क्या कहते हैं इसको, कंसर्न एजेंसी और लॉ, जहाँ से आपको काम मिलेगा। जिन्स की तारीफ़ में आप जो बात हो रही थी कि क्या ये मेल और फीमेल और जो ट्रांसजेंडर्स वाली बात हो रही थी, अब जो ट्रांसजेंडर्स लोग हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ बाज़ जराइम जब मुमकिन हो तो मुतासरा के बयानात खातून मजिस्ट्रेट के करवाएँ। सख्तियाँ हैं, गिरफ़्तारी की तफसीलात पुलिस स्टेशनों और ज़िला हेडकोार्टर्स में नुमायाँ तौर पर आवीज़ा की जाएंगी, पुलिस स्टेशन में भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर होता है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हेडकोार्टर में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या DSP जिसको आप कहते हैं वो बैठता है, वहाँ पर बोर्ड चस्पा करना होगा जहाँ बताना होगा कि हमने कौन कौन सा कहाँ पर गिरफ़्तार किया, हमारे पास कौन सा शख्स है। ये जो हिरासती अमवात होती हैं, जो कस्टडी में लोग मारे जाते हैं, उससे बचने के लिए इक़दाम है। बाकी आपसे ज़रूर वादा है, मैं वकला के साथ मुसलसल राब्ते में हूँ, तो ये मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, बल्कि 2 प्रोग्राम मैंने इस पर किए हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम हो चुका है जिसमें मैंने बात की कि सेडिशन लॉ, और अगर कल को एनिमीज़ एजेंट्स एक्ट लग जाता है जो बड़ा सख्त कानून है, UAPA से भी ख़तरनाक है पुलिस सरबराह RR स्वेन के मुताबिक, तो फिर वो वाला या ये वाला कौन सा काम करेगा इस मामले में। और बहुत सारे बेगुनाह शायद फंस सकते हैं। कुछ माहिरीन ने इन खदशात का इजहार किया, लेकिन इन्हीं खदशात और इन सवालात का जवाब तलाशने के लिए और खदशात को दूर करने के लिए मैं वकला से राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह आज दिन में गुलिस्तान न्यूज़ पर भी मेरा प्रोग्राम होगा, विच विल बी अबाउट 152 सेक्शन ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता, यानी जो वकला बरादरी है, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके मतलब कि उनको क्या क्या ख्याल रखने की, मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क के लिए सलामती जो है उसके लिए अगर ख़तरा बनता है, एकता और अखंडता को अगर अक्षुण्ण नहीं रख पाए, तो दैट मीन्स इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ us, not only for journalists but as well also the members of civil society. So इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही, जितना मैं जानता था, जितनी मेरी समझ थी, जो पॉइंट्स मैंने लिख कर लाए, नोट किए। मेरा 1 घंटे का प्रोग्राम हुआ, जो नए पॉइंट्स मैंने रिसर्च किए, 15 पॉइंट्स मेरे पास हैं। मज़ीद इसमें आहिस्ता आहिस्ता जानकारी मिलेगी तो आपको बताएंगे। और एक चीज़ अभी राहत है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए, हिट एंड रन वाले केस में, तो उसमें सेक्शन 96 का इल्तिज़ाम है, मगर उसको अभी पेंडिंग में रखा गया है। उस पर मज़ीद हो सकता है कि तरमीम के बाद फ़ैसला हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिशें इस वक्त पुलिस अथॉरिटीज़ कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, और लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पुलिस थानों में थाना दिवस कल पूरे दिन हुआ, और बाज़ाब्ता तौर पर अब ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी है। नए कानून लग चुके हैं, बचिएगा, सख्ती है, मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे तो जेल जाएंगे, सज़ाए मौत तक का इल्तिज़ाम है, उम्र कैद तक का सज़ा है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को बचाइएगा, फ्रॉडस्टर्स आपको मैसेज करेंगे, कुछ भी आपसे उगलवाएंगे। सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं तो बड़े सोच समझ कर और वही बात करें जिसका आपके पास तथ्य है, सीधी बात रख सकते हैं, विच मीन सीधी बात, नो बकवास। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।